हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हम साइंस का 19वां सेट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है वह पौधा है क्लोरेला का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। तो प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से फैलती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका के केंद्र को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो प्रोटीन पूछा है, तो प्रोटीन हमारे पास आ जाएगा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। पांचवा क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है। छठा क्वेश्चन है कि उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। तो किरचॉफ का नियम बताना हमें, तो ये क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशेषक होते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशेषक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आठवां क्वेश्चन की आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। नौवां क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू, वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। 10वां क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किन के द्वारा होता है। तो ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। 11वां क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी होती है। तो जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है उनको हम धमनी आर्टरी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि टेटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो जो शैवाल ईस्ट अमीबा इनमें असूत्री विभाजन होता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो कांच को प्राप्त करने के लिए सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर हमें कांच प्राप्त होता है। 15वां क्वेश्चन है कि नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो उनको हम क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर जस्ता और निकल का मिश्रण है। 17वां क्वेश्चन है कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड, इनको फूल्स गॉड के नाम से जाना जा सकता है, बेवकूफ़ों का सोना। 18वां क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो वो 10 की पावर 10 मीटर के बराबर होता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।